नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं आपको दोस्त, वो बिजनेस आइडिया दोस्त मैं जो बताने वाला हूं आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं जो मैं बहुत बड़ा आपको शोरूम दिखा दूं या दुकान दिखा दूं। मैं बस एक आइडिया बता रहा हूं। अगर आइडिया आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। दोस्त मैं जो आइडिया बताता हूं वो पूरा टेक्निकल के और प्रैक्टिकल के आधार पर मैं बताता हूँ। तो इस आइडिया में भी मैं कुछ ऐसा ही आपको बताने वाला हूँ। दोस्त अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं, अगर आप उसको फेंक दिए हैं या उसको आप फेंकने वाले हैं, तो दोस्त मैं उससे बता रहा हूँ कि आप उससे कुछ जुगाड़ करके, कुछ मतलब देसी जुगाड़ करके आप उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्त सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप किसी मतलब कहीं बेच दीजिए और उससे पैसे मिलेगा, क्योंकि दोस्त अक्सर ये होता नहीं है रियल लाइफ में। दोस्त मैं आपको अपने मतलब रियल लाइफ में बता सकता हूँ कि आप पुराने कपड़ों का क्या कर सकते हैं और उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं अपने घर पे रह करके और उसको मतलब किसी काम में यूज करके। तो दोस्त अब मैं बताता हूँ कि आप उससे कर क्या सकते हैं। दोस्त सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी कपड़ा अगर पुराना होता है तो पुराने होने का 2-3 कंडीशन होता है। पहला, या तो कपड़ा ही खराब हो गया हो, मतलब वो बिल्कुल मतलब उसका डेट ख़त्म हो गया हो, और दूसरा ये कि अगर कहीं थोड़ा सा फट जाता है, अगर उसका सिलाई नहीं हो पाता है, मान लीजिए ऑफिस कपड़ा है, थोड़ा सा कहीं फट गया तो वो समझ लीजिए वो पुराना ही रिजेक्ट हो गया, वो पुराना में ही चला गया। तो दोस्त इस तरह के कुछ कपड़े होते हैं, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, कोई भी कपड़ा। तो दोस्त आप उसको किस तरह से यूज करके पैसे कमा सकते हैं। आप गाँव या शहर कहीं भी रहते हैं दोस्त, ये आइडिया को आप ध्यान से सुनिएगा, आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्त ये आइडिया जो है ये मैंने खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकल करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्त आपको अब मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्त अगर सबसे मतलब रिजेक्ट कपड़ा है, मतलब उस कपड़े का मतलब कोई यूज नहीं है, मान लीजिए कि वो कपड़ा मतलब ख़त्म हो गया है, मतलब थोड़ा सा छूने पर भी वो फट जा रहा है। अरे कपड़ा फटने का पुराना होने का 2-3 कंडीशन होता है। पहला, या तो उसमें कोई दाग धब्बा लग गया तो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, रख देते हैं, या दूसरा वो कहीं फट गया जो सिला नहीं जा सकता, वो इसलिए वो पुराना हो जाता है। और तीसरा ये कि वो पुराना हो ही जाता है, मतलब उसका डेट ज़्यादा हो जाता है, वो कपड़ा धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है, उसका कलर वलर सब मतलब ख़त्म हो जाता है। तो दोस्त मैं आपको जो बता रहा हूँ जो तरीका, उसको आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि आपको एक सिलाई मशीन रखनी है। अगर आप उससे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको एक पुराना सा ही सिलाई मशीन रखना है, जिस कपड़े को, अगर जो कपड़ा अच्छा है थोड़ा सा फटा हुआ है तो उसको क्या करना है, काट करके उसको छोटे बच्चों के लिए, जी हाँ मेरे दोस्त, छोटे बच्चों के लिए रेडीमेड के तौर पे आपको सिलना है। तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को अगर आप करेंगे तो आपको मतलब दर्जी का काम आना चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस को करेंगे। लेकिन मैं दूसरा जो तरीका बताऊंगा वो आप सिंपल से ही कमा सकते हैं। तो दोस्त मैं पहले ये बताऊं कि अगर कपड़ा अच्छा होता है, थोड़ा सा फट जाता है, अगर इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब पुराने में मतलब स्क्रैप कर दिया जाता है, तो आप उसको क्या करेंगे कि उसको जो जितना फटा हुआ है उसको छांट करके छोटे बच्चों के लिए उसमें कटिंग करके अलग अलग डिजाइन के कपड़े आप तैयार कर सकते हैं, अगर कपड़ा मजबूत है तो, अपने घर पे ही। और दोस्त जो दूसरा तरीका है, कोई भी कपड़ा है, अगर मान लीजिए वो ख़त्म हो गया, उसका मतलब कोई मतलब अपडेट नहीं रहा, मतलब वो किसी काम का नहीं है, तो आप उस दोस्त सिंपल सा आइडिया है, आप उसको क्या कीजिए कि जो तकिया का खोल बनाइए और तकिए में डाल दीजिए दोस्त। और तकिया आप चाहें तो मार्केट में भी बेच सकते हैं और अपने घर पे भी लगा सकते हैं। दोस्त इस तकिए में आपको जब पता ही होगा कि रुई जो है, रुई का रेट कितना ज़्यादा होता जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने जो कपड़े, जो रिजेक्ट कपड़े हैं, उसको एक तकिया का खोल बना करके उसमें डाल सकते हैं। और हजारों अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं या कपड़े का भंडार है आपके पास, तो तकिया ही तकिया बना करके बेच सकते हैं बिल्कुल कम कीमत में। तो दोस्त और पैसे कमा सकते हैं। दोस्त इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किसी से राय, किसी से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बिज़नेस को खुलेआम कीजिए, बिंदास कीजिए। और स्क्रैप जो होता है, स्क्रैप में कपड़े को कहीं फेंकिए नहीं, कहीं फेंकने मत दीजिए, आप उसको इकट्ठा कीजिए, या तो तकिया बनाइए, और नहीं तो देखिए अगर उसमें काम वाला चीज़ है तो उसको काट करके छोटे बड़े जोड़ करके अलग अलग तरीक़ों से डिज़ाइन में आप उसको मतलब मार्केट में लाइए
उसको थोड़ा फ्रेश कराइए और आराम से उसको बेचिए। दोस्त अब सोच रहे होंगे कि पुराना कपड़ा खरीदेगा कौन। दोस्त आपको पता नहीं होगा कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मंडियों में पुराने कपड़े की लूट हो जाती है, क्योंकि वो स्पोर्ट से बन के आता है, मतलब वो फैक्ट्रिया से बन के फैक्ट्री बना करके देती है। पुराने कपड़े जो रिजेक्ट कपड़े होते हैं वो धुल करके सफाई करा के देती है। लेकिन दोस्त अगर आप भी चाहो तो ये बिजनेस कर सकते हो और पुराने कपड़े में जो अच्छा जो मतलब पार्ट है उसको काट करके कुछ उसमें नया बना करके आप बेच सकते हो और आराम से पैसे कमा सकते हो। दोस्त ये बिजनेस आपको ना किसी फैक्ट्री की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, आपको बस एक सिलाई मशीन चाहिए और आपको सिलाई का काम आना चाहिए। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया तकिया बनाने का, उसमें आपको सिलाई का काम आता हो या नहीं आता हो, आपको चारों तरफ से राउंड कर लेना है और उसमें जो ख़राब कपड़े हैं, जो बिल्कुल ख़राब हैं, वो किसी काम के नहीं है, उसको आपको उसमें भर देना है और दोस्त उसको भर के आराम से आपको मार्केट में बेच देना है। दोस्तों वो बिक जाएगा। अगर मान लीजिए एक तकिए का कीमत अगर 100 रुपये है तो आप उसको 50 रुपये में भी बेच सकते हैं। और आप गरीब, ज़रूरी नहीं है कि सभी अमीर लोग ही होते हैं, तकिया पे सभी लोग सोते हैं, गरीब अमीर सभी, लेकिन कोई कम कीमत पे ख़रीदता है, कोई ज़्यादा कीमत पे ख़रीदता है। तो दोस्त आप इसको बेच सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। दोस्त अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।